बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। चलिए, मैं वेट ही कर रही थी कि ज़रा लोग आ जाएं। फिर मैम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। पता नहीं क्या मसला है, मैं तो इतना ऊंचा बोल रही हूँ। पता नहीं सब स्टूडेंट्स को अब स्लो आ रही है या मुझे स्लो आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत स्लो। जी मैम, आपकी आवाज़ स्लो है। बस फिर मेरा जो लैपटॉप है ना, वो उसी का मसला है। तकरीबन ठीक हो गई है मैम आप। बस फिर अब मैं थोड़ा करीब हो गई हूँ लैपटॉप के, क्योंकि मैंने वो हैंड फ्री उतारी थी। हैंड फ्री से बिल्कुल भी नहीं आ रही थी जो मैंने जी पहले मैम। क्लासेस ली हैं। जी अच्छा, तो लास्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं हुई क्योंकि बहुत गंदा वीक था वो, और बहुत रफ था। खैर, आप लोगों की बाकी सारी क्लासेस हो रही हैं? जी जी मैम। मैम, हाँ। रेगुलर हो रही हैं? जी मैम। तो कोई टीचर छोड़ भी रहा है क्लासेस, या सिर्फ मैं ही छोड़ रही हूँ? बस आप ही छोड़ दिए और तो कोई भी नहीं। और कोई भी नहीं छोड़ रहा? अच्छा, मैम आपकी सेहत ठीक हुई है? बस ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं, डर जब लग आपका अल्लाह बेटा ताला। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह माफ़ करे कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे मैम। मैम अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। लेकिन वो असल में मौसम एकदम से चेंज हो टेंशन रहा न लिया करें आप। है, वायरल है। बेटा भी अभी इतना ठीक नहीं है, दुआ करें आप भी। जी अल्लाह पाक मैम। सेहत देगा मैम इंशाल्लाह। और ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट 8 पेजेस पढ़ने के लिए दिए थे, आप लोगों ने पढ़े? जी मैम। जब मैं पढ़ने का पूछती हूँ आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अच्छा, खैर आप लोगों ने तो मेरा ख्याल है एक्सरसाइज कर ली हुई थी, बाकी नहीं की। तो आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना एक काम करना है। मैं जी मैम। पोर्टल पे जा रही हूँ अटेंडेंस के लिए, ठीक है? आप लोगों ने ना मुझे वो बताना है जो आप लोगों की क्लास में लोग नहीं हैं, ठीक है? जो एग्जिस्ट ही नहीं करते लोग, उनके बारे में अब ज़रा मुझे बताना है, ताकि मैं ना अटेंडेंस लगाते हुए उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकूँ। ठीक है। ठीक है, जी मैम। तो कोई एक बंदा जिसको पूरी क्लास का पता, बेशक कोई बोल दे सबके किस तरीका है, ताकि मुझे ज़रा आइंदा अटेंडेंस लगाने में आसानी हो। ठीक हो? कोई एक बंदा बेशक बोलता जाए, मुझे बताता जाए ये बंदा है कि नहीं है। हसन रजा? है मैम क्लास में। मुकशफा गफार? मैम ये छोड़िए, मैम जिन्होंने क्लास अब ज्वाइन की है उनका बताना है, जो परमानेंटली छोड़ गए हैं वो बता सकते हैं। परमानेंटली छोड़ गए हैं, बस उनका बताना है। ठीक मैम। मुकशफा छोड़ गई है। मोहम्मद आकिब सुहेल? ये भी छोड़ गया मैम। पक्की बात है ना? जी मैम। अरसलान? ये क्लास में ही है मैम। क्या समझ नहीं आई? मैम क्लास में ही है, ये नहीं छोड़ा हुआ, मतलब कि हमारे साथ है क्लास से। अच्छा, बस जो छोड़ा हुआ है वो उसकी जगह नो बोल दो, जो है उसकी जगह यस, ठीक है? ओके मैम। रुबाब? यस। हुजैफा? यस मैम। अंजुम सईद? यस मैम। यस मैम। नवीद हसन? यस मैम। अदनान शौकत? यस मैम। बिलाल हसन? यस मैम। मोहम्मद तलहा? यस मैम। फरमान अली? यस मैम। साकिब रजा?
Yes, ma'am. रजिया यासीन, Yes, ma'am. नौशीन बीबी, Yes, ma'am. सबा रशीद, Yes, ma'am. उस्मान हैदर, Yes, ma'am. दानिश मुनीर, No. ताबिंदा सरफराज, Yes, ma'am. फजल अब्बास, Yes, ma'am. हुसैन अहमद, Yes, ma'am. शाहान, Yes, ma'am. बासित अली, No, ma'am. तो बासित अली भी नहीं है। शाहिद अब्बास जी तो ये वो है ना, वो जो बहुत हो गए। जी मैम वही। सोनिया, Yes, ma'am. मोहम्मद अदनान, Yes, ma'am. हसनैन अरशद, Yes, ma'am. शीबा मंजूर, No, ma'am. कमाल यावर, Yes, ma'am. मोहम्मद कलीम, Yes, ma'am. अरूज फातिमा, Yes, ma'am. अरसलान हुसैन, Yes, ma'am. किंजा नूर, Yes, ma'am. तनवीर अहमद, Yes, ma'am. कदीम खान, Yes, ma'am. मोहम्मद यार, Yes, ma'am. अबू सुफियान, No, ma'am. छोड़िए। रक्षंदा अमानत, Yes, ma'am. मोहम्मद अफजल, No, ma'am. हमजा सत्तार, Yes, ma'am. जैनुल आबिदीन, Yes, ma'am. नासिर सलीम, Yes, ma'am. मोहम्मद बिलाल, Yes, ma'am. यासिर महमूद, Yes, ma'am. मोहम्मद बिलाल, दोबारा आ गया। Yes, ma'am. दो हैं बिलाल, दोनों को उम्र अच्छा बल्कि तीन है क्लास में, एक 11 है, एक 2246 है, एक 2250 है। अच्छा ठीक है। नबील अहमद, Yes, ma'am. मोहम्मद मुदस्सिर, Yes, ma'am. दानिश अली, Yes, ma'am. आमिर हुसैन, Yes, ma'am. आकिब जावेद, Yes, ma'am. अनफाल जाहिद, Yes, ma'am. मोहम्मद खान साजिद, Yes, ma'am. अली हैदर, Yes, ma'am. मुराद अली, Yes, ma'am. आमिर अली, आमिर अली, Yes, ma'am. अच्छा अक्सा आजम, Yes, ma'am. हसीबुल्ला, Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 8 लोग नहीं है यानी कि। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखना जरा, यही है ना? मुकशफा, आकिब जी सुहेल, मैम। दानिश मुनीर, बासित अली, शाहिद अब्बास, शीबा, अबू सुफियान, मोहम्मद अफजल। हाँ बस यही नहीं है ना? जी मैम यही है। ठीक है। हाँ टोटली 50 लोग हैं क्लास में। 50 लोग हैं टोटल। जी मैम प्लस 50 ही हैं। सही। अच्छा जी,
और मैम एक और बात, जो मैम अटेंडेंस आपने लेनी है उसका क्या शेड्यूल है? नेट की वजह से कुछ शेड्यूल एक्ट हो जाते हैं, अगर स्क्रीन शॉट लिए जाए तो कुछ हो सकता है ज्वाइन की हो उसमें वो ना है स्क्रीन शॉट्स में। अटेंडेंस की ना टेंशन लो, बस ठीक है, मैं सबकी लगा दिया करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग ठीक हो क्लास गया, में ना, थैंक्स मैम। ठीक है ना। अभी भी देख लो, ये 40 लोग हैं। नहीं मैम, क्लास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह सब। हाँ, अब ये जो है मैं देख लिया करूँगी इसमें जी से मैम, जो। कुछ का नेट इशू है इसलिए वो नहीं कर सकते। इतने तकरीबन होते हैं 1 हर क्लास में जो है ना, कंबाइंड क्लास। अच्छा, सही। तो बस फिर 40-41 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए लोग। जी मैम, इंशाल्लाह इतने रहेंगे। क्योंकि इधर मेरा भी नेट का काफ़ी इशू रहता है, तो वो फिर बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि मैं क्लास नहीं ले पाती। जी मैम, नेट का इशू बहुत होता है विलेजेस में तो बहुत ज्यादा, और शहर में फिर भी कम होता है। खैर मैं तो विलेज में नहीं रहती, लेकिन इधर असल में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कभी कोई तार टूट जाती, कभी कोई तार टूट जाती है, तो वो। मैम स्टूडेंट काफी हैं जो विलेजेस में होते हैं, इसलिए कह रहा हाँ, चलो खैर। अच्छा जी, ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स के कौन पढ़ के आया टॉपिक? कौन डिफाइन करेगा? नहायत आसान चीज़ें हैं इसमें, किसने पढ़ा है? हाँ जी, रुबाब। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने बोला है ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स वाला टॉपिक कौन पढ़ के आया है, मुझे एक्सप्लेन मैम कर। मैंने किया है, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा है। हाँ जी, चलें फिर बताएं क्या पढ़ा इसमें। मैम आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। मैंने बोला क्या पढ़ा है, डिफाइन करो। मैम इस पे सबसे पहले हमने पढ़ा है, उसने कहा है कि हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन जो है सेट पे वो दो है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। उस पे और जो हमारे पास इंटरसेक्शन है उसकी उसने डेफिनेशन सबसे पहले दी हुई है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ ए एंड बी। यानी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में होंगे, ए में भी और बी में भी। और इसे नोटेशन में लिखने का तरीका भी बताया हुआ है। उसके बाद उसने उसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, इफ एंड ओनली इफ a x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यानी हमारे पास अगर वो दोनों में से बिलोंग कर रहा होगा तो फिर वो उन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। उसके बाद उसने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं हमारे पास कि इफ अगर a हमारे पास 2 एंड 4 है और b इज इक्वल टू 2 एंड 7 है, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b हमारे पास होगा 2। और आगे हमारे पास दो एग्जांपल्स और हैं। उसके बाद उसने हमारे पास लॉज ऑफ अलजब्रा के लिए बताया हुआ है कि ये वाले जो हमारे पास ऑपरेशंस है ये फुलफिल कर इसको होल्ड करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ अकॉर्डिंग टू intersection a intersection b into intersection c is equal to a intersection into b intersection c। और उसके बाद है मैम उसने कहा हुआ इक्वेशन 1 उसके बाद उसने कहा कि अगर हमारे पास a इंटरसेक्शन b जो है इज इक्वल टू a आ जाता है, ये इसी हालत में पॉसिबल होगा कि अगर हमारे पास a सबसेट हो b का। यानी अगर हमारे पास a के तमाम एलिमेंट्स b में हो तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास a के इक्वल होगा। और अगर a इंटरसेक्शन हम ले a इंटरसेक्शन फाई यानी हमारे पास इम्प्टी सेट है तो वो हमारे पास इम्प्टी सेट के ही बराबर आ जाएगा। आगे उसके बाद हमारे पास मैम यूनियन की डेफिनेशन आ जाती है। यूनियन की डेफिनेशन में ये है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी
is the set of all elements A lying in A or B, यानी तो जो हमारे पास A यूनियन B का जो सेट आएगा उसमें हमारे पास A के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे और B के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद में उसकी भी ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी लॉज ऑफ अलजबरा बताया हुआ है कि अगर हमारे पास A यूनियन B है तो वो इज इक्वल टू होगा B यूनियन A के। और उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, अगर वो पहली दो पे हमारे पास ब्रैकेट है तो उधर दो लास्ट वाली दो पे आ जाएंगी, यानी B यूनियन C पे। और आगे थर्ड प्रॉपर्टी उसने बताई हुई है कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A है तो इसी कंडीशन में होगा अगर हमारे पास B हो सबसेट हो, यानी B हमारे पास कंटेन कर रहा हो A में। और उसके बाद अगर हमारे पास A यूनियन फाई है यानी एम्प्टी सेट है तो वो इज इक्वल टू A होगा, क्योंकि हमारे पास यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सही, ठीक। अच्छा जी, अब रुबाब के अलावा कोई? रुबाब के अलावा कोई? हाँ जी, जो CR है हमारा नवीद। जी मैम। हाँ जी, बताएं क्या पढ़ के आए हैं? मैम मैंने रीड नहीं किया हुआ, वैसे अगर आप कहते तो करवा देता हूँ इधर से। चलो करवाओ फिर। रीड क्यों नहीं किया? पूरा हफ्ता क्या करते रहे हो? मैम थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर सका। अब मैम ये विंड डायग्राम है। हाँ जी, वेन डायग्राम। Figure 2, A union B is shaded. Such figures are called Venn diagrams. We must be extremely careful to use Venn diagrams for motivation, not as a substitute for proof. ओनली मैम समझने के लिए मीन्स कि वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, प्रूफ हम मिस नहीं कर सकते। इसमें ये बताया गया और डायग्राम को ये शो किया गया। जैसे कि A इंटरसेक्शन B, इसका वेन डायग्राम दिया गया है, एक सेट A है और दूसरा सेट B है और जो इनका ओवरलैप कर रहा है मीन्स कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं। वेन डायग्राम उसको शेड कर दिया गया तो पता चल रहा है कि ये एलिमेंट इनमें कॉमन है। वेन डायग्राम में बताता है कि एलिमेंट्स इनमें कॉमन है जो शेडेड है। सही। इंटरसेक्शन में ये आते हैं और यूनियन में शेडेड जो है वो मीन्स के यूनियन सारे आते हैं, A के भी और B भी। इसलिए जो फिगर हुआ है वेन डायग्राम 2 में उन्होंने ओवरऑल शेडेड किया है। इसमें A यूनियन B में A और B के तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो। अच्छा, चले हम नवीद के अलावा कोई? यस मैम। हाँ जी, शहान। अच्छा पढ़ा है? मैम देखा हुआ है। चलो ठीक है, बताओ कौन से पेज से बताना शुरू करोगे? मैम यहीं से नीचे स्टार्ट करते हैं। ये जो वेन डायग्राम वाला था ये जस्ट उन्होंने बताया हुआ था कि जो हमने जो ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं इनको हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, और ये पहले भी हमने किए हुए हैं तो दोबारा उन्होंने दिखा दिया। नीचे ये इक्वेशन 5 है वेन डायग्राम के ऊपर। ये इक्वेशन जो 5 है इसको प्रूव किया हुआ है नीचे। वेन डायग्राम से नीचे ये स्टार्ट होता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, A इंटरसेक्शन इनटू B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये प्रूव करने के लिए और एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम एज। तो प्रूफ ये पेज 6 पे है इसका प्रूफ।
मैम ये जो तो बाइलेक्ट्रिक प्रूफ के लिए उन्होंने इस तरह किया है कि एक एलिमेंट जो ऑर्बिटरी एलिमेंट है एक्स सिलेक्ट किया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड से उसे ले लिया है, किसी एक साइड से बिलोंग करवाया है कि ये जो एक्स है ये ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी से है, जो कि लेफ्ट साइड है 5 की। देन अगर हमने ये कहा है कि एक्स जो कि लेफ्ट साइड से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स ए में भी होगा, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन हुआ हुआ है इस पे, तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे। और अगर एक्स इस पूरे में है तो इन दोनों में होगा, मतलब कि एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी यूनियन सी से भी करेगा। यहाँ तक हो गया कि दिस स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और फिर क्योंकि ये ए से भी करेगा और बी यूनियन सी से भी करेगा, तो नेक्स्ट है कि एक्स जो बिलोंग करता है बी यूनियन सी से तो बिलोंग करता है, लेकिन देखना ये है कि ये जो बी और सी दोनों से बिलोंग करता है या सिर्फ बी से है या सी से, क्योंकि ये यूनियन ऑपरेशन है। तो इसमें एलिमेंट्स तो सारे आए होते हैं लेकिन कॉमन नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स बी में ना हो या सी में ना हो। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस उन्होंने लिया है assume that x belongs to b। पहले में assume कर लिया है, दोनों में से एक में तो x लाजमन है, तो उन्होंने assume कर लिया कि x b को बिलोंग करता है फर्स्टली। देन x lies in both a and b। अगर x a और b दोनों में है तो इसका मतलब है x a और b के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं और b के उसमें तो लाजमी होगा x। हिंस x lies in a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसलिए उन्होंने कह कैसे दिया, क्योंकि ए और बी दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा और ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा, क्योंकि ए में है तो इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा। और उसके बाद यूनियन लेनी है तो ये इसको बिलोंग कर जाता है। द राइट साइड ऑफ 5 ये बनती है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारी राइट साइड है। तो एक केस प्रूव हो गया कि अगर बी को बिलोंग करे एक्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स सी को बिलोंग करता हो, तो इसके लिए भी प्रूव करना है कि अगर एक्स सी को बिलोंग करे फिर भी तो दूसरे केस के लिए देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए को तो बिलोंग करता है ना, एक्स पहले ही पता है कि ए को बिलोंग करता है। अगर सी को जा रहा है तो ए इंटरसेक्शन सी में भी लाजमी होगा। अगेन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। वही रिपीट हो जाएंगी, क्या उसी तरह मैम? से इसको भी प्रूव करेंगे, जैसे ऊपर आपने भी प्रूव कराया ना, उसी तरह जी से जी, इस साइड के लिए भी हो जाएगा सेम टू सेम। ये दूसरा केस भी प्रूफ हो गया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक साइड से लेफ्ट साइड से लिया एक्स लिया था और वो बिलोंग करता है राइट हैंड साइड से, तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। सेम एज फॉर राइट हैंड साइड, उसका प्रूफ जरा आसान है, इसलिए कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन है, एक्स ए में है तो इंटरसेक्शन बी में भी होगा, इंटरसेक्शन सी में भी होगा, तो एक्स इस साइड को भी बिलोंग करता है। सही। देन नेक्स्ट यही उन्होंने किया हुआ है इक्वेशन 5 प्राइम में, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसे जरा चेंज कर दिया है। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी ले लिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो ये भी ऐसे ही प्रूव करना है। सही। और ये थोड़े से इक्वेशन 6 और 7 में उन्होंने हमें लॉज बताए हैं कम्प्लीमेंट का। कम्प्लीमेंट का हमें पता है यूनिवर्सल सेट यू में से हम लेते होते हैं ए कम्प्लीमेंट, मतलब ए पर यू पर के लेते हैं इस तरह। तो ये बताया कि अगर कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट दोबारा लें तो हमें वही सेट मिल जाता है ए। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे प्रूफ में, ए कम्प्लीमेंट इंटू ए इज इक्वल टू ए। और 7 में उन्होंने कहा ये जो हमने पढ़े थे इंटरसेक्शन ये कम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा, मतलब इम्प्टी सेट आएगा कैसे, क्योंकि जो ए होता है और ए कम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह अगर इनका यूनियन लेंगे और ए कम्प्लीमेंट का, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। बिल्कुल। फर्दर फॉर ए बी। और नेक्स्ट हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सेम एज जो सेकंड होता है यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इट्स नाइट भी डी मॉर्गन्स लॉ उन्होंने डिफाइन किया है, लिखा भी हुआ है कि प्रूफ ऑफ 6 9 इज एक्सरसाइज में मौजूद है। नेक्स्ट कम्प्लीमेंट। ठहरो अब कोई और? हाँ जी, शाहान के अलावा कौन?
कमाल यावर ने नहीं पढ़ा या मोहम्मद बिलाल ने? हाँ जी, कमाल यावर, मोहम्मद बिलाल, देख लो जो अच्छे लोग हैं उनके नाम याद हो जाते हैं मुझे। जी मैम। हाँ जी, पढ़ा है बिलाल आपने? जी मैम पढ़ा। मैम वो सवाल में पूछ रहा था कि जो बशान भाई ने 5 और 5 प्राइम के बारे में बताया, क्वेश्चन क्या? नंबर 5 और 5 प्राइम। एक मिनट ठहरना, क्या पूछना है? मैम ये बेसिकली इंटरचेंज नहीं है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का? हाँ जी बिल्कुल वही है, मतलब क्योंकि मैम एडिशन ये और हम सेट मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने यूनियन और इंटरसेक्शन यूज कर लिया ना। क्योंकि मैम सेट ऑफ थ्योरी के हमने वो यूज करने हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन। तो मैम जो फर्स्ट 5 है उसमें तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया हुआ है, लेकिन जो 5 प्राइम है उसमें कौन सा लॉ यूज किया हुआ है? ए प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। क्या लिखा है? ठहरो एक मिनट, बहुत पुराना लगा स्टेटमेंट फॉर एडिशन। 5 और 5 प्राइम सेम ही है, सिर्फ एक बार पहले यूनियन नहीं यूज शान किया भाई, हुआ है, दूसरे में इंटरसेक्शन। भाई डिफरेंट हमने पहले में लॉ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सेकंड में नहीं होता। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है भाई। आप इसको पहले की तरह ही लेके चलो ना, जिस तरह देखो अगर एक एलिमेंट है x वो b इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है, इसका मैम मतलब है वो। मैम देखिए ना, ये जो अब अभी मैंने बात की थी कि ये इनको रिप्लेस कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से। तो मैम वो ऐसे चेंज कर रहा है कि जो एडिशन है उसको चेंज कर रहा है यूनियन में, और मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर रहा है वो इंटरसेक्शन में। मैम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है कि जब हम एडिशन को और बाहर लें उसको मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन मैम 5 प्राइम में वो यूनियन को बाहर ले रहा है, यानी कि एडिशन को बाहर ले रहा है वो। तो दोनों केसेस होते हैं ना, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दोनों नहीं हम यूज करते, a इंटू बी प्लस यूज करते हैं, a प्लस। मैम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में तो सिर्फ एक ही हमने यूज किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन बाहर होती है और एडिशन अंदर होती है, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी होता है। दोनों होते हैं, ये उन्होंने जो ये यूज किया हुआ है ना a प्लस बी सी, इसको उन्होंने जी मैम। यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये आगे जो है दोनों यूज हुए हैं। हमने पढ़ा, यूजली पढ़ाते एक ही है लेकिन दोनों यूज होते हैं। किसके पीछे से इतना शोर आ रहा है? आगे कॉम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। हाँ जी मोहम्मद बिलाल। जी मैम आगे कम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा है कि कम्प्लीमेंट में वो होता है कि जब हमारे पास एक सेट ए होता है और वो सेट बिलोंग करता है यू में से, यूनिवर्सल सेट में से, और यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है कि जिसके अंदर तमाम के तमाम सेट मौजूद हों। तो हम कह रहे हैं कि कम्प्लीमेंट जब निकालना हो कि सेट का, फॉर एग्जाम्पल हमने ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए को यू में से निकाल देंगे और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो हमारा ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और मैम अगर ए का डबल कम्प्लीमेंट लें तो फिर दोबारा अगेन वो ए आ जाता है। अगर ए का इंटरसेक्शन लें उसके कम्प्लीमेंट के साथ तो एम्प्टी आता है, अगर यूनियन लें तो फिर वो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है मैम। उसके बाद वो उस पर लॉ लगा रहा है, यानी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लें तो वो इंटरसेक्शन चेंज हो जाती है यूनियन में और दोनों का कम्प्लीमेंट अलग हो जाता है, और अगर यूनियन हो तो वो चेंज हो जाती है इंटरसेक्शन में। ठीक मैम। उसके बाद वो आगे कम्प्लीमेंट को अप्लाई कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो डैश हमने 5 की और 5 डैश की उन पे वो अप्लाई कर रहा है कम्प्लीमेंट को। सही। ठीक है मैम। उनको कम्प्लीमेंट को अप्लाई करके आगे उनको सेपरेटली करके उनको सॉल्व करके तो एंड ऑफ जो बस रिजल्ट आ रहा है कि वो मैम उसने बता दिया है कि जो मैम उसमें सिंपली होता है कि जब ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का हम जब कम्प्लीमेंट लेते हैं
तो हमारे पास आ जाता है जहाँ पे मैडम वो 5 में यूनियन था वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन हो जाएगा। उसको चेंज कर देंगे, सबका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैम जस्ट ये नीचे भी वही उसने सारा बताया हुआ है, इंटरसेक्शन यूनियन के उसके बारे में, कम्प्लीमेंट के बारे में। कहते हैं तो इसको रीड कर देता हूँ। नहीं रीड मैंने तो बस। अच्छा जी, एक्सरसाइज लेकिन में सॉल्व किए किसी ने? मैम की तो नहीं, लेकिन हो जाएगी अच्छा आप लोग ना शाम। कल का काम ये है कि आप लोग कल तो नहीं, खैर संडे तक एक्सरसाइज सॉल्व करो इसकी, ठीक है? कल जो है वो हम इसको थॉरोली रीड करेंगे, लेकिन संडे तक जो आपका काम है वो आप लोगों ने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है संडे तक, जो आसानी से मैम उसने ना होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हम्म। मैम उसमें कोई भी सेट ले सकते हैं हम, कोई भी नंबर्स का। कुछ भी, ये आपने मतलब जनरली प्रूव करने हैं। कोशिश करो छोटा से छोटी चीज पकड़ो, इजीएस्ट चीज लेके उससे बस प्रूव कर दो। मैम मैम मेरा ख्याल है इसमें ले सेट्स नहीं लेने, इनको जनरली प्रूव करना है बाय तो यूजिंग कोई एलिमेंट प्रॉपर्टीज। बिलोंग करा दो, एक्स वाई जी ले लो, मतलब ये मैं वही बात कर रही हूँ। यस मैम, ठीक है। जनरल एलिमेंट लेकर कर लेंगे एक्स वाई जी के। हाँ ठीक है, तो लेकिन संडे मैम तक फिर कल। ये क्वेश्चन बनता है ना कि ए और बी जो सी में एलिमेंट्स हम जनरल ले रहे हैं, वो आपस में कॉमन होंगे या डिफरेंट होंगे सबके सब? वो एलिमेंट्स कंडीशंस नहीं अप्लाई लेने, होंगी ना। कंडीशंस अप्लाई करनी है। जो प्रॉपर्टीज है वो एक्स तो फॉर ऑल आर्बिट्रेरी लेते हैं ना एक एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट्स नहीं सिलेक्ट करने ए बी सी के। कंडीशंस जो पीछे हमने पढ़ी हैं, जो लॉज पढ़े हैं, वो अप्लाई करके। चलो संडे तक करके तो आप लोग जो है वो जो कर ले वो ग्रुप में भेज दे, ठीक है? जी ओके मैम, भेज देख दूँ। लेंगे, लेकिन कम से कम मतलब मैक्सिमम लोग ट्राई तो करो, जी मैम। ताकि फिर ग्रुप में भेज देना, फिर देख लेंगे कि आपस में किसने क्या जो है वो चीज़ यूज़ की है, क्या लॉजिक यूज़ की है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैम जो पहली एक्सरसाइज मैंने सेंड की थी वो ठीक थी, आपने की थी चेक? हाँ मैंने देखी थी, वो सही थी। ठीक है मैम। हाँ, बल्कि सिर्फ आप लोगों की क्लास है जो वाहिद काम करती है, और कोई क्लास अब अजीब। शुक्र है मैम, आपने तो कहा काम करती है। सही कह थैंक्स रही हूँ, मैम। आज मैंने दोनों क्लासेस ली और दोनों में मेरा दिमाग सड़ गया। क्यों ऐसे मैम क्या ब्लंट हुआ? बैठे में कोई जवाब ही नहीं दे रहा आगे से, जैसे पता नहीं मैं रोबोट सारे सामने बिठाए हुए। खैर मैंने और आप लोगों से कोई कुछ मांगेगा, आप लोगों ने उनको एक्सरसाइजेज नहीं शेयर करनी, समझ आ गई? बता रही हूँ मैं आप जी लोगों को, ओके मैम, ओके। उनको मैम मैंने करनी होगी बाकी मैं खुद क्लासेस तो करूँगी। भी आप सेट थ्योरी पढ़ाती हैं? उनको मैंने अभी ड्रावा दिया है कि मैं आप लोगों को सॉल्व जो है वो नहीं शेयर करूँगी जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे। खुद सॉल्व करने से ना आप लोगों को पेपर में बहुत आसानी होती है। चलो इंशाल्लाह कल इसको थॉरोली पढ़ेंगे दोबारा। अभी जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गए, बस अब इसको ख़त्म करते हैं। ठीक मैम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना सब ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है। ओके मैम, ठीक अल्लाह जी मैम। हाफिज़। है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।